नमस्कार, मैं दर्श। आज मैं आपको स्नो वाइट एंड सैंड डॉग की कहानी सुनाऊंगा। इसको वैन डा गॉग ने 1938 में लिखा। तो शुरू करते हैं ये रोमांचक कहानी। एक बार की बात है, एक था राजा, एक थी रानी। तो फिर रानी को एक बच्चा पैदा होना था। तो राजा सुनकर बहुत खुश हुई थी कि हमारा बच्चा पैदा होगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि उसी चक्कर में रानी का देहांत हो जाएगा। बच्चा पैदा हो गया। वो थी एक लड़की, तो उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। इतनी खूबसूरत थी, स्नो ऐसा लग रहा था स्नो है, तो स्नो वाइट रख दिया गया। स्नो वाइट के जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी का भी देहांत हो गया। तो फिर राजा को शादी करनी पड़ी किसी और से, लेकिन वो जानते नहीं थे कि वो एक जादूगरनी है, बहुत ही काला जादू जानती है, और वो भी बहुत खूबसूरत थी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या होता है कि उसमें उसके पास एक शीशा होता है जादुई, जैसे हम लोग का शीशा होता है, वो जादुई बोलने वाला शीशा था जो उसको सब चीजें बताता था। वो बोलते थे, आग और हवा को चीर के आओ, बताओ आईने सबसे सुंदर कहोगे किसे। तो कहता है कि आप ही के चर्चे हैं महारानी, बस मुझे एक और आया दिखती है जिसका नाम है स्नो वाइट। कहते स्नो वाइट, तो ऐसे गुस्से होकर बोलती है। फिर एक शिकारी को बुलाती है। ओके, तो शिकारी को जब वो बुलाती है, वो कहती है, शिकारी जाओ करके आओ राजकुमारी की मौत, और उसका दिल रखो इस बक्से में, बक्सा होता है उसके अंदर रखो, और तभी मैं मानूं कि तुमने मारा है स्नो वाइट को। भैया वो तो कहता है कि वो तो राजकुमारी है, मुझे उनके हुक्म और आपके हुक्म में चलना चाहिए, नहीं उनको मारना चाहिए। वो कहती है जितना मैंने कहा उतना करो, वरना मैं मृत्युदंड दे दूंगी। सब मृत्युदंड से बचते हैं। तो फिर हो गया, उसने मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मार नहीं पाया। उसने कहा कि आप दूर चली जाओ, वरना महारानी आपको छोड़ेगी नहीं। इतना हो गया कि वो दूर चली गई। और जब लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे उसका दिल कहाँ से लाया होगा। उसने एक भेड़ का दिल लाके रानी को दे दिया। रानी को भेड़ का दिल देने के बाद फिर वो आईने से पूछती है, आईने आईने मुझे बताओ सबसे सुंदर कहोगे किसे। वो कहता है कि स्नो वाइट अभी जिंदा है, और ये जो तुम्हारे हाथ में दिल का बक्सा और दिल है, इसमें स्नो वाइट का दिल शिकारी ने तुम्हें दिया है। भैया ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। तो फिर जब बताता हूँ कि जैसे स्नो वाइट पहुंची जंगल के अंदर, मैं अजीब अजीब के बने उसमें पेड़ और हवा चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कोई चुड़ैल उड़ैल है, जिससे वो बहुत डर रही थी कि आखिरकार क्या होता है। सवेरा हो जाता है, वो बेहोश हो जाती है। फिर उठती है तो देखता है चारों तरफ उसके वही है जानवर। तो फिर उसको एक गाना गा के अपना दोस्त बना लेती है। वो कहती है कि मैं कहाँ रहूंगी। तो सब लोग एक घर के पास ले जाते हैं जो 7 बनों का घर था। इनका नाम था हैप्पी, डॉग, डोपी, स्नीजी, बैशफुल एंड स्लीपी और ग्रम्पी। तो जब वो लोग अंदर जाने से पहले खिड़की को ऐसे पूछा, बहुत धूल लगी थी। जैसे ही स्नो वाइट ने खिड़की से देखा, कुछ नहीं था। दरवाजा खोला कि कितनी गंदगी, बाप रे बाप, वहां पे कभी भी सफाई नहीं की होगी, तो कितनी गंदगी थी। तो भैया सब लोगों ने साफ कर दिया, कपड़े वपड़े सब कुछ साफ कर दिए। तो छोटी छोटी कुर्सियां थी, छोटे छोटे बेड थे, तो समझ गए यहाँ पे 7 लड़के रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि रात हो जाती है, स्नो वाइट ले जाती है, और जानवर भी वहीं पे लेट जाते हैं। तो फिर जो 7 बने थे वो अपने काम पे गए होते हैं। 6 बजे वो निकलते, रात को 8-10 बजे आते थे।
तो वो गाना गाते हैं, हम खुद दे सुबह शाम रातों में, हम खुद दे और यही है बातों में। तो ऐसे ऐसे वो गाते थे, वो खोदते और जब उनका समय हो जाता था निकलने का अपने घर, तो लोग गाना क्या गाते थे, हाय हो हाय हो हाय हो हाय हो, चलो भाग चलो घर को, हाय हो हाय हो हाय हो हाय हो हाय हो, भाग चलो घर को। ऐसे वो अपने घर तक गए, वहां देखा वहां चिमनी में कुछ चल रहा था, दरवाजा खुला था, डॉग कहा गए रुको रुको रुको, सब लड़े एक से। तो कहता है देखो घर में कोई है, नहीं भूत हुआ, नहीं पिशाच, मॉन्स्टर, नहीं ड्रैगन। कहते हैं तो वो कहते हैं पता नहीं, असल में क्या होता है कि जो बौने होते हैं उनके, हम लोग जैसे दाहिनी आंख फड़कती है, हम लोग को लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, तो उनके एड़ी में दर्द होता है। कहते हैं हम, मुझे लग रहा था, ग्रम्पी बोलता है मुझे लग रहा था एड़ी में दर्द सुबह से है। तो भाई और अंदर जाते हैं, अंदर देखते सब कुछ साफ हुआ है, टेबल पर सब कुछ साफ थी। जब और जो स्नीजी था उसने उसको जैसे ही सुंघाए, उसको ऐसे हाँ उसके फिर उन्होंने ऐसे बंद करके नाक रोक दिया, फिर तो ऐसे ही चीख मारी, सब उड़ गए, सारे लोग उड़ गए। लेकिन उसको फिर से छींक आ गई, लेकिन छींक आए इससे पहले उनको उसने पूरी दाढ़ी से उसको बांध दिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि बोला कुछ पक रहा है, फिर वो लोग जाते हैं बेडरूम, ऊपर था उन लोग का, तो वो लोग जाते हैं, तो डोपी जो होता है वो बोल नहीं सकता है, तो उससे कहते हैं तो कहते हैं कि जाओ, तो कहते हैं वैसे खुश रहता है ऐसे करने जाता है, फिर उसको ऊपर भेजता है बत्ती लेकर, फिर बोलते हैं डॉग, सब लोग बोलते हैं कि तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे हैं, हाँ हम तुम्हारे पीछे हैं। वो ऊपर जाता है, देखता है, ऊपर जाता है, जैसे वो अंग्रेजी स्नो ड्रॉप लेती है, सब दौड़ के नीचे निकलते हैं, तो डर जाते हैं, सब लोग बाहर निकलते हैं, और डोपी अंदर छूट जाता है, दरवाजा बंद कर देते हैं, और उसकी कुंडी टूट जाती है, और डोपी पीछे गिरता है बर्तनों के जोर पे, और उसके ऊपर सारे बर्तन ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो जैसे ही आगे निकलता है, तो सब लोग उसको दे मारते हैं, बाहर जितने भी थे। तो फिर लेकिन देखा कि अरे ये तो डोपी है, इसको क्यों मार रहे हो? तो तुमने क्या देखा? कहीं ड्रैगन था? नहीं, सो रहा था। है कि वो कह रहा है कोई राक्षस था जो सो रहा है, तो कहते चल उसके चीथड़ उड़ा देते हैं। सब लोग ऊपर गए, हाँ देखा, जैसे वो मारने चले, जैसे खोला देखा उसमें लड़की थी और बहुत सुंदर थी। तो फिर ग्रम्पी गुस्से में बहुत तेज बोल दिया, तो उस चक्कर में बोला कि बोलो, फिर उसकी अंगड़ाई ऐसे करने जागते रही, वो नीचे चली गई। उसने देख लिया कि तुम लोग कौन हो, तो उसने बताया तुम नहीं बताते तुम कौन, तो मैं बताती हूँ, तुम हो डॉग, तुम हो हैप्पी, तुम हो डोपी, तुम हो स्नीजी, तुम हो बैशफुल, और तुम हो स्लीपी, और तुम हो ग्रम्पी। मैं ग्रम्पी वैसे बोलती थी, अच्छा तो हमें तो लगता है कि तुम तो ग्रम्पी हो, ऐसे बात में स्नो वाइट कहती है। तो वो लोग जानते नहीं है कि वो स्नो वाइट है, राजकुमारी है। तो कहती है कि कहता है कि हम आपसे पूछने आए हैं कि आप कौन है, कहाँ से आई हैं और यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो कहती है मैं हूँ स्नो वाइट। सब कहते हैं राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं, आपको तो राजमहल में होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, असल में वो एक मुझे कोई मार देगा, ये मैं वहाँ पे रुकी। कही कौन? महारानी। तो कहते हैं कि हैं वो दुष्ट है, उसको काला जादू आता है, वो तो पूरी पागल है। तो वो कहते हैं कि इसको यहाँ ग्रम्पी ने बोलता है कि इसको यहाँ रखा तो हम सब मारे जाएंगे, वो काला जादू जानती है, वो अदृश्य हो सकती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है। तो ऐसा हुआ नहीं। तो फिर स्नो वाइट कहती है कि मुझे भगाओ मत, मैं सब कुछ काम करूंगी, सब कुछ, मैंने खाना ही बनाऊंगी। कहते हैं खाना क्या तुम बना सकती हो? मलवा नहीं, गदवा नहीं, गाजर का हलवा। तो कहते हैं हाँ ठीक है बना दूंगी, और साथ में छोले पूड़ी।
इतना होता नहीं है कि सब लोग खाने चले जाते हैं। नीचे वो कहती है, स्नो वाइट कहती है कि खाने से पहले अपने हाथ दिखाओ, बताओ कि तुम कब नहाए थे। कहते नहाए थे अब 10 दिन, 1 महीना, नहीं 1 साल। डॉग कहता है कि अच्छा नहीं, हाल ही में। तो कहता अच्छा हाल में, और दिखाओ अपने हाथ। दिखाते हैं, इतने गंदे थे क्योंकि वो मिट्टी में काम हीरे खोद रहे थे और खोद के डालते थे ना, तो फिर उसी चक्कर में उनके हाथ गंदे हो जाते थे। और 1 महीने से नहाए नहीं थे, तो उनको नहाने को भेजा। और कैसे नहाया? कहा कि पहले पानी डालो मुंह पर, साबुन की झाग बनाओ, झाग लगाओ मुंह पर, फिर पानी डालो मुंह पर, फिर बुर, बुर, बुर। और लेकिन ग्रम्पी नहीं नहाता अंदर जाके। फिर ग्रम्पी को सब लोग जब से नहा लेते हैं, देखिए शू उसके चक्कर लगाते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं और सब उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं और उसको उठा के कहते हैं, सब डोपी को कहता है डॉग है कि साबुन लाओ। और साबुन लेने जाते हैं, लेकिन साबुन इतना स्मूथ था कि उठाए तो पूरा ऊपर उड़ जाए, कभी ऊपर इधर नीचे उछल जाए। तो उसने क्या किया, ऐसे चुपके गया, उसको ऐसे पकड़ा और डॉग के पैर से लगा, उसके मुंह के अंदर चला गया। मुंह के अंदर गया, जैसे उसके वो बबल निकले तब उसने अपना मुंह बंद किया, तो फट किया तो उसकी पूरी शर्ट के अंदर उसके पूरे आ गया। तब भी ऐसी धर नहलाया उसको, जिससे खाने का नाम से भगे। और खाना खाने के बाद सब लोगों ने गाना बजाया किया, सब सो गए। तो कहा कि आज ऊपर राजकुमारी सोएंगे, हम लोग नीचे सोएंगे। तो कहता है कि हम कहाँ तुम लोग, लेकिन सोएगा। कहता है उबलती कढ़ाई में। कहते हैं हाँ, कहता है उबलती कढ़ाई में। नहीं हम यहीं पे कहीं लेट जाएंगे। तो कोई कबड़ में लेटता है, कोई तो बाथटब में लेट जाता है, कोई वॉश बेसिन में लेट जाता है, पता नहीं कहाँ लेट जाते हैं। अगले दिन आते हैं, सब लोग जाते हैं काम पे अपने। तो वो कहते हैं आए हो घर से चलो काम को, ऐसे गाते गाते वो गए। तभी मैं अब आपको बताऊं, वो नीचे गई रानी जो थी, नीचे गए, उसने एक फार्मूला ढूंढा। उसमें लिखा कि जादुई सेब किसी को भी कर सकता है खत्म। तो उसने बना दिया जादुई सेब और उसका रंग बदल गया, वही लाल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने फिर फार्मूला देखा कि कैसे वो फार्मूला कट सकता है। एक किसी प्रेमी की पहली किस से वो फार्मूला टूट सकता था। तो फिर ऐसे हुआ कि नहीं, तो फिर वो सेब लेके गई बूढ़ी अवतार में लेकर, कि बूढ़ी माँ बनकर गई। उसने कहा कि केक बना रही हो बेटी, कपकेक? कहे कि हाँ, लेकिन आप क्या जरा इस केक में ये सेब पड़ जाता ना तो कितना अच्छा हो लगेगा। उसने कहा कि अच्छा। कहे लेकिन मैं तो सेब नहीं लूंगी, बोनो ने तो कहा है, मतलब कि डॉग लोगों ने तो कहा है कि किसी अजनबी से मत मिलना और किसी भी कोई चीज मत लेना। इतना हुआ कि नहीं, उसने कहा। तभी ऊपर से जो उसके दोस्त थे उससे धड़ मारने लगे। तो फिर उसने शो किया, कहे कि ऐसे बूढ़ी औरतों को मत किया करो। फिर अंदर लेके उसको बैठाया, पानी पिलाया। तो कहा कि सेब खाओ, ये ऐसा सेब नहीं, दुआओं का सेब है। एक दुआ मांगो, उसको खा जाओ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। भाई उसने दुआ मांगी और तब तक उसने जान गई थी, जब तक वो पानी लाने गई थी, सारे जितने जानवर उसके दोस्त सब भगे थे नानी के बोनों को लाने पे। आधा रास्ता उन लोग का बचा था, बस 2-3 कदम और बचा था, ये उनको दौड़ा के ले आए, पहुंच गए थे। तो कहते हैं ये पगला गए क्या जो हमको घसीट के ले जा रहे हैं। तो जो स्लीपी होता है कहता है कहीं महारानी और स्नो वाइट तो नहीं। तो कहते रात महारानी वो तो उसको मार डालेगी, चलो जल्दी। सब लोग भाग के गए, वहां देखा कि तो मर चुकी थी, लेकिन सब उसके पीछे पड़ गए महारानी के। महारानी बड़े से पहाड़ के ऊपर चली गई। तो उसने पत्थर फेंकना चाहा, लेकिन पत्थर फेंक के उसके बीचों बीच, जो पत्थर के नीचे कुछ नहीं रहा था, बीचों बीच लगी एक बिजली गिरकी और वो नीचे गिर गई और उसके ऊपर से पत्थर गिर गया और वो मर गई। इतनी खूबसूरत थी स्नो वाइट। तो तब भी उसको दफनाने का कुछ पता नहीं था। असल में उसको एक प्रेम करता राजकुमार,
तो उसको ढूंढ रहा था। तभी उसको पता चला कि एक ताबूत में एक लड़की है। उन्होंने ताबूत बनाया था शीशा और सोने का, उनके पास हीरे थे ना, तो हीरे से ही उन्होंने पूरा बना दिया था। जब उसको पता चला राजकुमार को, तो उसका जो फार्मूला था, तो वही जो फार्मूला का असर का कटिंग था, तो फिर वही हुआ और फिर वो जिंदा हो गई। फिर उनकी शादी हो गई, खुशी खुशी रहने लगे। तो आपको एक ऐसी कहानी रही। धन्यवाद।